हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। भैया हाल चाल तो थोड़े से गड़बड़ हैं क्योंकि एक महीने बाद पेपर है और समझ में अभी मतलब चीजें हो नहीं रही भैया। जिस लेवल से मान के चले थे कि भैया हो जाएंगी चीजें, लेकिन अभी नहीं हो पा रही। एक महीना रह गया भैया पेपर में। मतलब मैथमेटिक्स का भैया मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है ना। लास्ट 1 मंथ है, जुलाई में आपका कंपार्टमेंट का पेपर है मैथमेटिक्स का। तो भैया चीजें नहीं बन पा रही। तो मैं कहूंगा भाई देख, ये 7 या 8 मिनट की छोटी सी वीडियो होने वाली है। ये बड़ी इफेक्टिव वीडियो होगी, मैं बता रहा हूं। हर एक चीज अच्छे से मैंने कॉन्क्रीट वे में बनाई है। और ये कमिटमेंट कर लियो भैया, जो मैं तेरे को बता रहा हूं ना उसे बस ब्लाइंडली फॉलो कर लियो। 100% भाई ब्लाइंडली फॉलो कर लियो। 7 या 8 मिनट को तो खुद ही आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला जो स्ट्रेटेजी लेके आए बिल्कुल 100% भयंकर स्ट्रेटेजी है भाई। ठीक है ना। चीजें स्टेज वाइज सेट करी हुई हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमेशा कुछ करना है। देखो मैं आपसे बोलूंगा कि कोई कुछ चैप्टर ऐसे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी में जो आपको पूरे पूरे खत्म करने हैं। ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको कुछ चीजें निकाल के लेके आनी है, बेसिकली आसान चीजें निकाल के लेके आनी है और पहले उन्हें करना है। ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको चीजें बताने वाला हूं जो कि लिमिटेड टाइम में आपको करनी है। एक महीना इतना ज्यादा नहीं है कि आप आराम से कर लो। ठीक है। एक टारगेट सेट करेंगे। ठीक है ना। उस टारगेट को एक लिमिटेड टाइम में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे भाई। ठीक है। तो चीजें भाई इस प्रकार है कि भाई देख, स्टेज 1 में ना मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स रखे हुए हैं जो क्लास 12th के अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, है ना, या नॉर्मली अगर टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है वो ये बोलता है कि भाई ये चैप्टर, अगर आपको 13 चैप्टर है आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी में, तो ये चैप्टर आप पहले करना और इनका वेटेज भी ठीक है। ठीक है। और पेपर में देखो आना ही होता है। अब मैं इस तरीके से एकदम अलग अलग चीजें लेके आऊं कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये वाला मत करिए ना भैया। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तेरे को पूरे पूरे करने हैं, जो कि मैं तेरे से पहले बोल रहा हूं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट में मैंने 7 चैप्टर लिखे हैं, इनका मैं वेटेज भी बताऊंगा भाई तेरे को। ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन तेरे बोर्ड मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम में 100% आएगा भाई। ठीक है। और 5 नंबर का तेरे को दिखेगा, मतलब 5 मार्क्स का तेरे को ये चैप्टर दिखेगा भाई। अब 5 मार्क्स का, और ये चैप्टर हो कितने दिन में जाता है, अगर तू बैठेगा ना, आज जब इस वीडियो को देखेगा तू बैठेगा रिलेशन फंक्शन को करने के लिए, ये 1 दिन का चैप्टर होता है। 2 दिन में तो पूरा एकदम ऐसा चैप्टर हो जाता है रिलेशन फंक्शन कि भैया पूछो मत। कोई भी सवाल आ जाए, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं भाई, वही आ रहे होते हैं, ज्यादा वैरायटी नहीं होती यहां पे। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, वो सब चीजें हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन से पूछ सकता है। कुछ लिमिटेड है वो देख लियो। ठीक है। और ज्यादा है तो भैया देख, वन शॉट पड़ा हुआ तू वहां देख लियो। ठीक है ना। जहां से तू देखना वहां से तू देख लियो, लेकिन ये चैप्टर है ना तेरे को करने हैं भाई। ठीक है। हाँ, और अगर मैं बात करूं इसके बाद सीधे तू ले लियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 से 4 नंबर का आता है, मैं मान के चल रहा हूं 3 नंबर का आता है। ठीक है ना। सिंपल चैप्टर है, मतलब बहुत जल्दी चैप्टर ये खत्म होने वाले, एक एक दिन के चैप्टर हैं ये, एक एक दिन में हो जाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि 12th करके आ रहा है तो कुछ चीजें तो तूने पढ़ी होंगी ना। अब ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल गोल बैठा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। ये चैप्टर तो वैसे ही आसान है। ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये तू बिल्कुल कर सकता है। 3 मार्क्स का चैप्टर है आराम से। और इसके बाद ये जो चैप्टर है ना, ये जो 2 चैप्टर है, ये दोनों भाई है, दोनों ही तबाही है भाई, सच में दोनों तबाही है। दोनों चैप्टर कुल मिला के 10 नंबर के आते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 10 से 11 नंबर भी हो जाते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको करना है, और डिटरमिनेंट में तो आपको मैं एक क्वेश्चन 100% बोल सकता हूं कि जो आना ही आना है 5 नंबर में, वो बेटा आएगा, 100% आएगा वो क्वेश्चन। तुम बोलोगे भैया कौन सा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और एक चैप्टर में तो गारंटी से बोल रहा हूं जिसके मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा आने के। कौन सा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, जहां पर हम डिटरमिनेंट की जो सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज है, जहां पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, 100% क्वेश्चन बनेगा वहां से। मतलब भाई उस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा चांसेस है आने के। तो 5 नंबर का तो भैया यूं ही मिल गया तेरे को। 10 से 11 नंबर का ये चैप्टर आते हैं दोनों मिला के, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। तो ये चैप्टर है ना डुएबल है, और जल्दी डुएबल है, जल्दी हो जाएंगे भाई। कौन से, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है। बिल्कुल भैया ये भी कर लेंगे, तो मैंने बताया ना वो कर लेना। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, ऐसे नहीं इनमें से कुछ आधा दूरा नहीं करना। मैट्रिक्स ऐसा करो कि बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो इसको। डिटरमिनेंट सेम भाई 10 नंबर देके जाएगा। ठीक है। इसके बाद एलपीपी, एलपीपी के बारे में आप जानते हो, 5 मार्क्स का चैप्टर आएगा, और आप खुद बोल सकते हो कि एलपीपी का लेवल क्या है भाई। ठीक है। ढंग से उखाड़ दो एलपीपी को, 5 नंबर का है। ठीक है। इसके बाद उठाना है एनसीईआरटी का वेक्टर, सीक्वेंस में नहीं चल रहे, सिस्टमैटिक वे से चल रहे, जो आसान चैप्टर है। इसके बाद लेना बेटा वेक्टर, वेक्टर बिल्कुल, वेक्टर की जो देखो 3D करना है हमें, और 3D तब होगा जब हमारा वेक्टर ठीक ठाक होगा, और पूरा अच्छे से करना है। देखो आदत, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी चैप्टर करो ना, ये जो 7 जो चैप्टर लगाए इन्हें बिल्कुल 0 लेवल से, कुछ आपको पहले से आता होगा। ठीक है ना। अब उन्हें क्या प्रो लेवल लेके जाना है आपको, करना क्या, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यू करनी है, एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यू करनी है, बस दैट्स इट। इतना काम आपको करना है। ठीक है ना। टेलीग्राम लिंक मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, वहां आप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो भी वहां मिल जाएंगी, आपको वहां से फॉलो करना है। लेकिन मुद्दा यह कि भैया ये करियो पहले वेक्टर,
वेक्टर कर लेगा। अच्छा, वेक्टर और 3D को मिला के अगर मैं बात करूं, ये दोनों चैप्टर बेटा 14 नंबर के आते हैं, और 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन सवाल कर लियो, वहां से सवाल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एंड 3D को मिला के कितना आ जाएगा? 14 नंबर। अगर तू इन 7 चैप्टर को काउंट करेगा तो ये 7 चैप्टर तेरे 7 दिन के हैं। सच्ची में भाई, ये चैप्टर जो है ना, ज्यादा से ज्यादा तू 8 दिन ले ले, 8 दिन में इन चैप्टर को ढंग से लपेट सकता है। बहुत अच्छे से दोनों 8 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये जो 7 चैप्टर है आराम से तू ज्यादा से ज्यादा खींचेगा, 9 दिन और ले ले भाई, तू खत्म कर, 9 दिन से ज्यादा मत लियो। ठीक है, 8 दिन में चैप्टर खत्म। अब इनका वेटेज देख, 5 और 3 8 और 2 10, 8 और 10 कितना आ गया? 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23, और 23 और 14 कितना हो गया? 23 10 33 और 4 कितना हो गया बेटा? ये 33 और 4 कितना हो गया? और ये हो गया तेरा 37। ये 37 मार्क्स का बन रहा है तेरा, ये 7 चैप्टर। 80 नंबर का पेपर आता है, 80 में थे अप्रोक्स बेटा 50%। ठीक है ना, 37 नंबर तेरे यहां से बन रहे हैं, और मैं बता रहा हूं यहां से बिल्कुल बच्चा 37 में से 37 स्कोर कर सकता है, ज्यादा वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से कर ले, टाइमिंग में कर लेगा। कहीं कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा, तू मेरे से कांटेक्ट कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो स्टेज 1 में तो हमें ये चैप्टर करने हैं। अब स्टेज 2 की बात करें ना, स्टेज 2 में थोड़ा सा टेक्निकली खेलेंगे। टेक्निकली कैसे भैया? देखो स्टेज 2 में ना आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आप स्टार्ट करोगे स्टेज 2 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। स्टेज 2 कब आएगी? जब स्टेज 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी भाई, बहुत अच्छे से मतलब 100%। 37 नंबर है भाई, हल्के में मत ले। ठीक है ना, हाँ। इसके बाद स्टेज 2 पे एंट्री मारेगा। जैसे तू बेटा स्टेज 2 पे एंट्री मारेगा तो ये चैप्टर तेरे को करने हैं। कंटिन्यूटी, ठीक है ना, हाँ। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी मतलब वही डिफरेंशिएशन वगैरह, इसे छोड़ के नहीं जा सकते, ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब डिफरेंशियबिलिटी हमने करी है, ओके। कंटिन्यूटी भी हमने करी है, ठीक है, बिल्कुल। डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी को मिला के आपका 10 नंबर का आ जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। इसे मिला के आपका 10 नंबर का आ जाएगा, 10 मार्क्स का। ठीक है, अब इसके बाद हम एओडी करेंगे। अब एओडी में भी ना 3 एक्सरसाइज हैं आपकी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट एंड मेजरमेंट और मैक्सिमम मिनिमा। अभी देखो एओडी करोगे, एओडी में आपको रेट एंड मेजरमेंट करना है बेटा, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करना है। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे, ये दोनों कर लो, ये डुएबल है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। रेट एंड मेजरमेंट तो आप खुद ही पता है भैया, सवाल जरूर आएगा रेट एंड मेजरमेंट से, वो करो फटाफट से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा लो, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं देखो इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन देखो, बेसिक आपका इंटीग्रेशन से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, क्योंकि क्यों भैया? क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा होता है, उसमें एक्सरसाइज बहुत है, फॉर्मूलाज बहुत है, कंसेप्ट बहुत है, वेराइटीज बहुत है। ठीक है ना, ये जो स्टेज 1 वाले हैं ना, इनमें वैरायटी नहीं है, सीधे सीधे सवाल बनते हैं, सीधे सीधे सवाल बनेगा। यहां ना वैरायटी बहुत बन जाएंगी तेरी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो भैया इंटीग्रेशन तो तेरे को करना पड़ेगा, अब जैसे भी है भाई, है ना, क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ चैप्टर ऐसे जो खटाक से हो जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लिया तूने। अब इंटीग्रेशन है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हल्का हल्का हाथ मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वाले भाई साहब इंटीग्रेशन ठीक ठाक नहीं होंगे, यहां पर तुम्हारा हाथ दिक्कत करेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं भाई। ठीक है, चलो अब देखो इंटीग्रेशन आपको करना है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो ये वाले लड्डू जो चैप्टर बैठा है डिफरेंशियल इक्वेशन, महालड्डू चैप्टर है। ठीक है ना, इस चैप्टर की जो लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जहां से ज्यादा सवाल बनता है, या फिर बेटा आपकी होमोजीनियस, तैयार कर लेना लास्ट की 2 एक्सरसाइज। ठीक है, वो आप थोड़ा तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक इंटीग्रेशन आपका अच्छा होगा। ठीक है ना, हाँ। तो इंटीग्रेशन करिए एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है भाई, तो सेकंड स्टेज में आपका ये है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आपको इस सीक्वेंस में लेना है। अब स्टेज 2 को आगे बढ़ाते हैं। स्टेज 2 में आती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी तो भैया थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैंने क्या बोल रहा हूं मैं तेरे से, जैसा कह रहा हूं वो फॉलो कर। पहले क्या होता है, जब भी आप जंग में जाते हो, तो जंग में जब जाते हैं ना, तो डायरेक्ट खतरनाक वाले जो व्यक्ति होता है उससे नहीं भिड़ते, पहले हल्के हल्के लोगों को निपटाते हैं, उसकी जो आर्मी है उसे कम करते हैं। ठीक है ना, सेम काम मैं तेरे को बता रहा हूं, सेम चीज बता रहा हूं भाई। पहले क्या करेंगे, हल्के हल्के लोगों को हटाएंगे। ठीक है ना, सेम वही है। प्रोबेबिलिटी में गए, डायरेक्ट बड़े आदमी से नहीं भिड़ेंगे, बिल्कुल। किससे बढ़ेंगे? हाँ, यहां पर 2 चीजें हैं आपकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कर ले, बेस थ्योरम को बाद में कर लियो। ठीक है, रैंडम वेरिएबल भी होता है, उसे भी चाहे तो तू इसी में काउंट कर सकता है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। रैंडम वेरिएबल वाला बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी में ये चीजें जल्दी कर लियो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, ये तू अच्छे से कर लियो। ठीक है, हाँ। अब स्टेज 3 पे आते हैं। देखो स्टेज 3 की अगर मैं बात करूं, यहां तक अगर काउंट करा जाए तो देखो भैया कितना हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैं 2 चीजें बता चुका हूं। प्रोबेबिलिटी टोटल 8 मार्क्स का आता है, 4 नंबर या 3 नंबर का यहां से एक सवाल बन सकता है। ठीक है, एओडी में यहां से मैक्सिमम मिनिमा रह गया एओडी का। ठीक है ना, हाँ। यहां से भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एओआई आपका 5 नंबर का आता है। तो 5 और 3 8 और 3 11,
ठीक है, तो जो स्टेज 3 है बेटा वो 11 नंबर की है, बस ज्यादा से ज्यादा 12 नंबर मान ले ज्यादा से ज्यादा, बस। तो कितना बचा 80 में से कितना बचा, 12 घटाएगा 68 बता, 68 तेरे हाथ में, तो उन पे फोकस कर, जो 68 मार्क्स है ना उन पे फोकस कर, और वो बिल्कुल डुएबल है बेटा इतने कम टाइम में, ठीक है। 68 पे फोकस कर, मरे से मारे तेरे 8 नंबर और कट गए बेटा, 60 नंबर तो तेरे हाथ में लड्डू की तरह आ रहे हैं भाई। बात समझ, तू चीजें समझ, क्रोनोलॉजी समझ भाई कि चीजें चल कैसे रही हैं। एक मैं तेरे को रियलिटी प्लान बना रहा हूं, मैं तेरे से ऐसे नहीं कर, सब कर मत कर भाई, कुछ छोड़ेंगे भी, ऐसे नहीं है छोड़ेंगे, बाद में छूट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो भैया स्टेज 1 है एकदम सॉलिड होनी चाहिए, एकदम सॉलिड। स्टेज 2 भी पूरी पक्की सॉलिड अच्छे से, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भैया, ये हमने कर लिया, एओडी का ये दोनों चैप्टर एक्सरसाइज कर ली, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर ली। थोड़ा डिफरेंशिएशन में आपको लगेगा टाइम, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पता है ना स्टेज 2 थोड़ा सा लंबी खींचेगी, तो इसको जल्दी से खत्म करना, स्टेज 1 को जल्दी खत्म करना, जल्दी से प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्टेज आगे वाली स्टेज थोड़ा टाइम ले सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये सबसे मतलब बेस्ट प्लानिंग क्या है भाई, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसी भी काम को हम कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी में ढंग से एकदम फॉलो करने लग जाओ, तो ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे नंबर दिला रही है भाई। 37 नंबर ये मतलब 80 में 60 नंबर तो नॉर्मली आ रहे हैं भाई तेरे, वो फिर तेरे ऊपर पोटेंशियल डिपेंड करेगा, तेरे में कितना पोटेंशियल है, कितनी लंबी चीजें खींच पा रहा है वो। लेकिन नॉर्मली 80 में से 60 का हल्का हल्का बहुत आसानी से तू भाई हासिल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है जो तेरे को अच्छे से काम करने भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपार्टमेंट एग्जाम की भाई स्ट्रेटजी है, तो भाई फॉलो कर, ठीक है ना। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ भी इस तरीके से तो नहीं होने वाला मेरे छोटे भाई कि चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से कि हाँ भैया कम मेहनत में ज़्यादा, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। चैप्टर्स मैंने बता दिए, स्ट्रेटजी मैंने तेरे को बता दी, लग जा ढंग से, बिना लगे कुछ नहीं होगा मेरे छोटे भाई लड्डू और गुड्डी बेटा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो फटाफट से दूसरा आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है भाई। टेलीग्राम पे मेरे को फटाफट से आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक मैंने आपको दे रखी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इंपोर्ट फाइल डेस्कटॉप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये टेलीग्राम है भाई मेरा @मुकुल भैया मैथ्स के नाम से, तो यहाँ आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। कंटेंट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, वीडियो आपको मिल जाएंगी, वन शॉट आपको मिल जाएंगे, तो अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और दूसरी अगर जनरली कुछ भी पूछना है तो भैया मैं आपके लिए तो हमेशा फ्री हूँ, ठीक है। आपके लिए हमेशा फ्री हूँ भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। रात को 12 बजे कॉल करेगा, कॉल कर लूंगा, तेरा रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। करना क्या है देख मेरे छोटे भाई, करना तेरे को ये है कि तेरे को मेल तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेल करना पड़ेगा, मेल कहाँ पे करना पड़ेगा, मेल तेरे को करना पड़ेगा मुकुल.उपाध्याय, मुकुल, ठीक है ना, मुकुल.उपाध्याय @247.com, यहां पे तेरे को ना मेल करना पड़ेगा। मुकुल.उपाध्याय @247.com पे तेरे को क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। gmail.com मत कर दियो, यहां पे तू मेल करेगा, मेल मिलेगा मेरे को, मैं तेरे रिप्लाई दूंगा जल्दी से जल्दी। स्ट्रेटेजी पे चर्चा कर लेंगे, तेरा क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है वो भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन कमिटमेंट तेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को जुड़ना तो पड़ेगा ना कि कहां चल रहा है। पता दिक्कत कहां हो जाती है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा भाई रुक, ठीक है ना। कि आप कर तो रहे होते हो, पता नहीं चल रहा होता आप कहां चल रहे हो, आप अपने हिसाब से कर रहे होते हो। तो मेरे से आप जुड़ जाओ, तो मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम कि भैया मेरा ये वाला स्टेज 1 कंप्लीट होगी, स्टेज 2 जस्ट किसी बच्चे ने 7 दिन के अंदर स्टेज 1 कंप्लीट कर ली अच्छे तरीके से, तो मैं उसे टेस्ट ही दे दूंगा कि एक बार ये करके दे दे, ठीक है। तो ईमानदारी से घर बैठ के टेस्ट कर लियो, मुझे मैं भेज दियो मेरे को, ठीक है, ईमेल पे उनका फोटो लेके, बस मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। और चाहिए क्या भाई, ठीक है। अब सामने वाला तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें उठा रहा है, तो आपको भी तो कोशिश करनी पड़ेगी उठने की, बिल्कुल भाई। तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई, चैप्टर्स इस हिसाब से बताए इन्हें करो, टेलीग्राम पे जोड़ो @मुकुल भैया के नाम से, ठीक है। मैंने आपको ये दे दिया, और भैया यहां पे तो मेल कर देना मेरे को, ठीक है। तो भैया ये सिंपल स्ट्रेटजी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीधी बात है, पढ़ाई करो धूमधाम से मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, मजा आने वाला है, मजा तो आने वाला है ना। अब जो हो गया सो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो भैया अब जो पेपर होगा उसमें तो एकदम ढंग से झंडे गाड़ दो आप, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। जो भी है रीच मैंने आपको बता दी कैसे मेरे को पकड़ना है या रीच करना है, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना अच्छे से।